बिहार में अचानक हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, राज्यपाल से मुलाकात पर खलबली मच गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक राज्यपाल से एक बड़े नेता मुलाकात करने के लिए पहुंच गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद में कई पार्टी के नेताओं के बीच में खलबली सी मची हुई है? आखिर ऐसी कौन सी चेतावनी तेजस्वी यादव ने दी है जिसके बाद में नीतीश कुमार अपने प्लान बी और ए दोनों को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं? आखिर तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा? बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति इस वक्त क्या है? लेकिन इस सब के बीच राज्यपाल से मुलाकात अब किस बड़े नेता ने कर ली जिसके बाद में हलचल इस वक्त दिल्ली से लेकर के बिहार तक बढ़ी हुई और मची हुई है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, बिहार में नवंबर महीने में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले चुनाव होना है। चुनाव रणनीति के नजरिए से एनडीए कुनबा और गठबंधन कुनबा अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर रहा है। लेकिन 5 फरवरी जब देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हो रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में एक राजनीतिक हलचल देखने को मिली। आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के बाद में सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए जो कुछ लिखा वो उनका आने वाले दिनों में तेवर दिखा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए। मुलाकात उन्होंने क्यों की और जो बातें हुई, क्या वाकई में वही बातें थी या इसके अलावा पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है? आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली क्या कुछ कहा गया। तेजस्वी के तौर पर उनके सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा, तस्वीर शेयर करते ही आज माननीय राज्यपाल महोदय से मिलकर के बिहार के ध्वस्त विधि व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन दिया, प्रदेश में व्याप्त अराजक स्थितियों से अवगत कराया। बिहार के बदहाल कानून व्यवस्था के कारण राज्य में प्रतिदिन हत्या, गोलीबारी, बलात्कार, लूट, चोरी, रंगदारी के रिकॉर्ड तोड़ आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी चरम पर है। प्रतिमाह सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही है। पुलिस प्रशासन जाति धर्म देख करके आम नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित करके प्रताड़ित किया जा रहा है और सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद है। खुद राज्य सरकार के मंत्री सत्ता संतोष अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। राज्य और केंद्र के मंत्री सैकड़ों राउंड फायरिंग को लेकर के जायज ठहरा रहे हैं। प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर है। दोस्तों, तेजस्वी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद में मीडिया कैमरों पर क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे प्रशासन और सरकार के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं। प्रदेश में पूरे तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है और जिस हिसाब से एक धर्म जिसे टारगेट बनाया जा रहा है, यानी कि सीधे सीधे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और उनकी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है उसे लेकर हमारी चिंता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, एक धर्म को खास तौर से टारगेट बनाया जा रहा है। यह सब तेजस्वी यादव ने मीडिया के कैमरे पर बोला। दोस्तों, एक दिन पहले ही तेजस्वी जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर 10 बिंदुओं को लेकर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं। उन्होंने पोस्ट किया था, बिहार में अचेत मुख्यमंत्री के कारण प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। वे आगे लिखते हैं कि नीतीश कुमार के क्रूरतापूर्वक अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, अन्याय, शोषण के विरुद्ध पीड़ित फिरोज से मिलने बनीपट्टी मधुबनी पहुंचा। नीतीश कुमार खुद गृह मंत्री है, इसलिए पुलिस में भ्रष्टाचार चरम पर है। मधुबनी पुलिस ने तांडव मचा रखा है, जब मर्जी किसी को भी पुलिस मार देती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाज में अन्याय, अत्याचार और भेदभाव हरगिज सहन नहीं करेंगे। दूसरा बिंदु, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखा तो फिर उन बुरी नजर वालों को सही नजर करना हमें आता है।
तीसरा बिंदु उनका था कि पुलिस और प्रशासन के लोग, कानून के रक्षक बनने वाले लोग कान खोलकर सुन ले, आप लोग जनता के नौकर हैं, सेवक हैं, इसलिए जनता के पैसे से तनख्वाह मिलती है। हमारी पार्टी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मानवाधिकार आयोग जाएगी। उन्होंने आगे कहा, हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है। बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है और लगातार मुख्यमंत्री मौन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री की हरकतें, उनका बयान जिस हिसाब से आता है, प्रतिदिन लोगों का विश्वास वो खो चुके हैं। तो कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही है और मंत्री सरकार में बैठे हुए हैं। मंत्री बोलते हैं कि सरकार के द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान अपराधियों के बचाव में केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि विधानसभा में सबके साथ, सबूत के साथ सबका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात तेजस्वी यादव ने की, ये बातें तो जो उन्होंने लिखी सोशल मीडिया पर, मुलाकात के बारे में बताया कि क्या क्या बातें हुई, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। फिलहाल इंतजार कीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।